औरत तेरी यही कहानी विदाई से ही खत्म हो जाता है। रिश्ता औरत का, फिर उसके बाद आंखों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। रोता है दिल जब भी औरतों का ससुराल में, चुप कराने वाला उन्हें कोई नहीं होता। सारे रिश्ते भूल के वो सबको अपनाती है, प्यार से तसल्ली देने वाला उन्हें कोई नहीं होता। हर बात पर ताने वो हर बार सह जाती है। ससुराल में उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं होता। गैर होके भी वो अपनापन जताती रहती है। क्या खबर थी उसे कि यहाँ अपना हमसफर भी अपना नहीं होगा। अगर बातें अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कुछ हस्बैंड को अक्सर ऐसा लगता है कि उनकी पत्नियां छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हैं, छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाने लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि तब रोती है जब वह अपने दिल के दर्द को किसी से नहीं कह पाती, उनके मन में चल रही उथल पुथल को किसी को नहीं बता पाती है। लेकिन अगर वह रो रही हो तो आप उनकी बातों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है यह बात आपके लिए उतना मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी अगर आप उनकी बात को सपोर्ट कर सकते हैं, बस इतना कह दोगे कि डर की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो सिर्फ आपके ये कह देने से उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी पत्नियों से 2 बोल मीठे बोल दीजिए। वह उतने में ही खुश हो जाती है और अपने सारे दुख भूल जाती है। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बेटी ने अपने पिता से एक प्यारा सा सवाल किया कि पापा, ये आंगन में जो पेड़ है उसे पीछे वाले बगीचे में लगा दे तो। पिता असमंजस में बोले, बेटी, ये 4 साल पुराना पेड़ है, नई जगह नई मिट्टी में ढल पाना मुश्किल होगा। तब बेटी ने जल भरी आंखों से पिता से सवाल किया कि एक पौधा और भी तो है आपके आंगन का जो 22 बरस पुराना है, क्या वो नई जगह पर ढल पाएगा? पिता ने बेटी की बात पर सोचते हुए कहा कि यह शक्ति पूरे कायनात में सिर्फ नारी के पास ही है, जो कल्प वृक्ष से कम नहीं है। खुद नए माहौल में ढलकर औरों की सेवा करती है, ताउम्र उनके लिए जीती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब एक बाप ने अपनी बेटी की विदाई के समय अपने दामाद से कह रहा था कि अगर तुम्हारा दिल मेरी बेटी से भर जाए या तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत न रहे और तुम्हारे माँ बाप को मेरी बेटी द्वारा किए हुए काम पसंद न आए तो तुम्हें भगवान का वास्ता है, उसे मारना नहीं, उसे तकलीफ मत देना, उसे अपनी गालियों से जख्मी मत करना या उसे ताने मत देना। बस एक मेहरबानी करना, उसे मेरे पास ले आना, मेरी बेटी मुझे वापस कर देना, लेकिन मेरी बेटी को जलील न करना कि वह मरने के लिए मजबूर हो जाए। ये सब सुनकर दामाद की आंखों से आंसू निकल गए। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, कुछ मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपनी पत्नी पर जुल्म न करे, उसका आदर और सम्मान करे, और पत्नी का भी कर्तव्य है कि अपने पति का भी आदर सम्मान और अच्छे से ख्याल रखे ताकि जीवन खुशहाल हो सके। शादी प्यार और सम्मान का बंधन है। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को वो तो कमेंट में बता ही दें। कड़वा सच, नारी आधे नंगे बदन दिखाकर तुझे इंस्टाग्राम पर लाइक तो मिल सकता है, मगर इज्जत तो एक मर्द सर ढकने वाली को ही देगा। हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर 4था होता है। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर 4था होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी के दिल के साथ खेलने और उसे छोड़ देने पर ये मत सोचना कि तुम जीत गए, क्योंकि मुंह पर तुम्हें ना कह पाए, पर जो दिल के अंदर से आवाज आए उस दिल की सारी बद्दुआ न खा ली जाएगी। उनमें से कोई एक तुम्हारी कायनात तक हिला। इज्जत किया करो अपने पति की, क्योंकि अपने माँ बाप के बाद यही वो इंसान है जो
इतना जिम्मेदार होने के बाद भी आपकी हजारों ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बात बुरी लगेंगी लेकिन सच यही है, पत्नी सही होकर भी अपने पति का थप्पड़ सहन कर लेती है, लेकिन एक पति गलत होकर भी कभी अपनी पति की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमेशा से पत्नी के धर्म सब बताते हैं कि ऐसी पत्नी हो वैसी पत्नी हो, लेकिन शास्त्रों ने पति के भी कुछ धर्म बताए हैं। हम सब सीता जैसी पत्नी चाहते हैं, लेकिन पत्नी भी तो राम जैसा पति चाहती है। इसीलिए पति का पहला धर्म है कि वह हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करें, कभी भी उसे अशब्द नहीं कहे, क्योंकि पत्नी प्यार की और सम्मान की ही भूखी होती है। दूसरा धर्म बताया, पत्नी से कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि सच छुपता नहीं है और झूठ का पता चल जाता है। तीसरा धर्म बताया, हर परिस्थिति में अपनी पत्नी का साथ दें, क्योंकि शादी के बाद आपके सिवा उसका और कोई नहीं है। अगला धर्म बताया, कभी भी अपनी पत्नी का विश्वास ना तोड़े, क्योंकि पति पत्नी को जोड़े रखता है, वह एक विश्वास ही होता है। चौथा धर्म बताया कि अपनी पत्नी की तुलना कभी किसी और से ना करें। पांचवा धर्म, जितना सम्मान अपनी माँ बेटी का करते हैं, उतना ही सम्मान अपनी पत्नी का भी करें। अगर आपको हमारी बातें सही लगी तो कमेंट में यस जरूर लिखें। ससुराल चाहे कैसा भी हो, लेकिन पति प्यार और परवाह करने वाला होना चाहिए, क्योंकि वह जब पत्नी के साथ खड़ा होगा तो उसके रिश्तेदारों से भी उसको सम्मान मिलेगा, लेकिन जब वह उसके खिलाफ होगा तो उसके रिश्तेदार भी उसको 2 पैसे की इज्जत नहीं देंगे।